नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि पता है, आपकी थ्योरी की क्लास है वो निरंतर आ रही है। भौतिक भूगोल BA फर्स्ट ईयर की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित आपकी जो थ्योरी की क्लास है वो निरंतर आ रही है। तो उसके लिए आज हम आपका अवलोकन करने के लिए जो टॉप MCQs है वो लेके आए हैं। एग्जाम के अंदर भी आपके ये जो MCQ पर्सन है ये पूछे जाते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आपके लिए रखी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी प्रकार के जो टॉप MCQs वाली जो क्लास है वो आपको प्राप्त हो सके। तो हमें क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 29.2, तीसरा ऑप्शन है 34.4, दूसरा ऑप्शन है 33.4 और तीसरा ऑप्शन है 40.6 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 45.3। अगर इस पर्सन के सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29.2% भाग के ऊपर क्या है, महाद्वीपों का विस्तार है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो इसका प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? तो पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है हैरी हेस और चौथा ऑप्शन है विल्सन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हैरी हेस। हैरी हेस के द्वारा क्या किया जाता है? प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पहला ऑप्शन है चाड, दूसरा ऑप्शन है मालावी, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया और चौथा ऑप्शन है जाम्बेजी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विक्टोरिया। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप भी दे सकते हो। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। देखते हैं आपको जो सबसे बड़ा महासागर है उसका पता है या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। समुद्र जल का औसत लवणता है वो लगभग कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा ऑप्शन है 35 प्रति हजार, तीसरा ऑप्शन है 45 प्रति हजार और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 55 प्रति हजार। तो इसके सही आंसर की अगर ये चर्चा करेंगे हम तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 35 प्रति हजार है वो समुद्र जल की औसत लवणता होती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मेरियाना गर्त निम्न में से किस देश के समीप है? तो पहला है भारत, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है जापान। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जापान। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कोरल आइलैंड का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है मॉरिस, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है मेडागास्कर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे मॉरिशस, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉरिशस। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोरल का निम्न में से किस पादप के साथ सहजीवी रिश्ता है? तो पहला है डायटाउन्स, दूसरा ऑप्शन है मिनाटी सीग्रास, तीसरा ऑप्शन है जुंजेथले
और चौथा ऑप्शन है एलग्रास। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जूजू जूजे थेल है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पहला ऑप्शन है बहिर्जात बल, दूसरा ऑप्शन है भूवेक्षीय बल, तीसरा ऑप्शन है महादेशजनक बल और चौथा ऑप्शन है पर्वत निर्माणकारी बल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन बड़ा है, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है आपका यहाँ पर, कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। दूसरे कथन की ओर चर्चा करेंगे, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो उपरोक्त कथन में से आपको बताना है, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक दो दोनों और चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक, यानी जो 1 नंबर है ये कथन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी ग्रह है उपयोग के लिए उपबंध मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। दूसरा कथन है आपके पास, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाला कुल मीठे जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों से आबद्ध है। तो उपरोक्त कथन में से आपको बताना है केवल एक, केवल दो, तीसरा ऑप्शन है केवल एक दो दोनों और चौथा ऑप्शन है ना एक और ना ही दो। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जो कथन है ये 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं हम। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है ये, थोड़े से क्वेश्चन है ये बड़े हैं तो इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है कोस एवं शुष्क जलवायु, दूसरा ऑप्शन है सुहाना और आर्द्र शीतकाल, तीसरा ऑप्शन है सदाबहार ओक वृक्ष। तो उपरोक्त में से आपको क्या है एक इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी चीन, तीसरा ऑप्शन है मध्य एशिया, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का अंटार्कटिक क्षेत्र है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो सही होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट कर लेना इसमें से। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पहला तापमान, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और चौथा ऑप्शन है दाब। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। मलक्का के जलडमरू में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है बाली, दूसरा ऑप्शन है बुर्नई, तीसरा ऑप्शन है जावा और चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिंगापुर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, दूसरा ऑप्शन है बालू का बाढ़, तीसरा ऑप्शन है वेदिका निर्माण और चौथा ऑप्शन है वायु रोध। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो, दो और दो व तीन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ई वाला है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक भी इसके हो सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। पृथ्वी ग्रह की रचना में प्रवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है लोहे और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, लोहे। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो कथन है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों के में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कथन बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर डी के अंदर आपको दे रखा है ना तो एक और ना ही दो। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। यानी जो ये कथन है केवल एक, ये सही है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो केप कैनवेरल जिस स्थल में अंतरिक्षयान जो छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा, दूसरा ऑप्शन है वर्जीनिया, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी कैरोलिना और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी कैरोलिना। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्लोरिडा। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।